हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री सहकारी मंत्री मौजूद हैं जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर जी। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि यूपी की राजनीति में क्या कुछ बवाल देखने को मिल रहा है। सर, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जयंत चौधरी पे। उन्होंने कहा कि हमने चवन्नी से रुपया बनाया जो हमारा साथ छोड़ के चले गए। जयंत चौधरी ने भी पलट में जवाब दिया उनके ट्विटर पे कि अगर आपको नाम लेना है तो सीधे तौर पे हमारा नाम लीजिए, ऐसे समाज में माहौल मत बनाइए। उसके बाद बसपा की प्रमुख मायावती जी ने उन्होंने भी इसमें कूदा और कूद के उन्होंने गेस्ट हाउस का कांड याद दिलाया लोगों को। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक वर्ग जो हमारे हैं उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कभी किसी वर्ग के लिए उनके प्रवक्ता किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वेश्या तक कह देते हैं। तो कभी एक अब सामाजिक वर्ग के लिए चवन्नी और इस तरीके की बातें हो रही हैं। और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने जिस तरीके से कहा है कि किस तरीके से घटना उनके साथ घटित की गई, तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। ये दूसरे समाज के लोगों को अपमानित करना इनका हमेशा एक वो रहा है, राजनीति करने का तरीका रहा है कि दूसरों को अपमानित करो, उसके बाद अपने को महिमा मंडित करते हुए आगे बढ़ो और समाज में फूट डालो, राज करो। तो समाज में विघटन करना, फूट डालना इनकी नीति का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है और जिसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम होगी। और मैं आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें वो ना करें और जो बातें पूर्व में हुई हैं उनके लिए उस समाज से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार का तनावपूर्ण माहौल समाज में बनाकर राजनीति करना कोई अच्छी राजनीति का हिस्सा नहीं। ऐसी ओछी राजनीति से उनको बाज आना चाहिए। और सर, अभी जैसे पेपर लीक हुआ था, दिल्ली में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी में भी कई ऐसे राज्यों में प्रदर्शन हुए। लेकिन यूपी में सरकारी कामों को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि कोई नौकरी नहीं दी। लेकिन वही सरकार अपने काम गिना रही है। तो विपक्ष क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, इस पे क्या राय है? देखिए, विपक्ष के पास तो इस मामले में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। विपक्ष ने लगातार जब वो सरकार में रहे तो उस समय उन्होंने लगातार नौकरियों पर डाका डालने का काम किया था। हमारे उस समय, आज के समय में परीक्षा हो रही है और पूरी पारदर्शी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरा पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं, परीक्षा हो रही है, रिजल्ट निकल रहे हैं। पूर्व के समय में तो परीक्षा ही नहीं होती थी, सीधे सीधे सूची बन के डिक्लेयर कर दिए जाते थे और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती थी, कोई पूछताछ तक नहीं होती थी। तो इस तरीके से हमारे युवाओं की नौकरियों पे डाका डालने का काम उस समय होता था। तमाम ऐसे लोग हैं भी, लेकिन उन्होंने उनके जीवन को भी बर्बाद किया है जो कि जिनको नौकरी नहीं मिली उन उस मेधा के साथ उन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया। साथ ही जो नौकरी में आ गए हैं वो व्यवस्था को बर्बाद करने पे उतारू हैं, लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था को चौपट करने का काम, और ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। अगर आप इतिहास में जाए तो समाजवादी पार्टी के चरित्र रहा है। उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, माननीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया ताकि हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सकें और चीटिंग ना हो और उसके बाद अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर, दक्ष होकर वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो। उन्होंने जब आए तो उन्होंने वो नकल विरोधी अध्यादेश खत्म करके सबको जो है नकल करने की खुली छूट दे दी ताकि ये लोग किसी तरीके से उल्टी सीधी तरीके से डिग्री हासिल करने और उसके बाद उनको बिना परीक्षा दिलाए और नौकरियां दे दी जा सकें। तो जब वो डिग्री ही नहीं होती उनके पास तो उनको नौकरी नहीं दे सकते थे। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत खास तौर से उन्होंने अपने वर्ग के लोगों को उनको डिग्रियां दी और उसके बाद फर्जी तरीके से उनको नौकरियां देने का काम किया है। पीडीएफ फार्मूला, लगातार पीडीएफ फार्मूला पे अखिलेश यादव काम करते रहे हैं और इस बार वो साथ में पंडितों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, वही कह रहा हूँ ना कि वो लगातार इस तरीके से
बात कर रहे हैं। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पी से अभी कुछ-कुछ करते हुए रोज़ परिभाषाएँ बदलते चले जाते हैं। जब उनको लगता है कि ये तो गलत हो गया, एक ही परिभाषा हो सकती जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, इसके अलावा कोई नहीं। उन्होंने 4 जाति वर्ग के लोगों के लिए कहा है कि हमारे समझ से 4 वर्ग हैं, वो युवा वर्ग है, हमारा किसानों का वर्ग है और हमारे महिलाओं का वर्ग है और गरीबों का वर्ग है। इसमें सभी लोग समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो परिभाषा दी है, वो बिल्कुल सही है और ये लगातार उसमें बाँटो, फिर इसको जोड़ो, इसको काटो, इसको ये करो, ये किसी के भी सगे नहीं। सत्ता प्राप्ति करने की लोलुपता इतनी ज़्यादा इनमें आ गई है कि वो किसी एन-केन प्रकार ने सत्ता प्राप्त करके और उसके बाद सबके साथ ये धोखा देने का काम करेंगे। किसी भी जाति वर्ग का कल्याण करने की इनकी भावना नहीं है। अभी उन्होंने एक बात और भी कही है कि हमारी जो समाजवादी पार्टी में टूटन बिखराव इसलिए नहीं हुआ है कि हमारे घर के ही 5 सांसद हैं। तो इस तरीके से तो इसीलिए वो अपने परिवारवादी पार्टी बनाए हुए हैं कि उनको डर है अगर कोई अच्छा व्यक्ति आ जाएगा तो हमारी पार्टी टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी में आज कोई सपना देख ले कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, अगर कोई बोल दे तो अगले दिन पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये तो उनका डर है कि वो कोई अगर सक्षम व्यक्ति आके नेतृत्व करने लगेगा समाजवादी पार्टी का, तो बिखराव हो सकता है, विखंडन हो सकता है। वो कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे लोगों को, दूसरे योग्य युवा लोग हैं, किसान हैं, बाकी समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनको वहाँ अवसर ही नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सबको अवसर देती। हमारा बूथ अध्यक्ष कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है जो पेपर लीक वाले जेनजी ने आंदोलन किया उसका असर कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, देखने को तब मिलता जब हमने कोई गलत सोच के साथ, गलत नियत के साथ कुछ किया होता। कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, कहीं पेपर लीक भी हो सकता है, कोई कर सकता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो उस पे किसी की बस नहीं। लेकिन उसके बाद हम सुधार नहीं करते और उसमें ये आता कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भर दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें नौकरियां दे दी गई, तब तो युवाओं को निश्चित रूप से कष्ट होता, परेशानी होती, उसके चुनाव में नुकसान होता भी। लेकिन जब ऐसे ही हमारी नीयत में नहीं था और किसी ने कोई गलती कर दी तो एक गलती को भी सुधारा गया, साथ में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई जो उसके दोषी थे। तो इसके बाद मुझे लगता है कि वह इतना समझदार है देश का कि वो इसके बाद इस प्रकार के कोई वो नहीं करेगा। आज उनके पास देखिएगा जो लोग यहाँ पर आंदोलन के अगुआ थे, वो दूसरे राजनीतिक दलों में जाके गोद में बैठ गए हैं और उनके कठपुतली बनकर रह गए हैं। अब कोई वॉइस उनकी रहेगी नहीं गई, महीने 2 महीने वो वॉइस भी ख़त्म हो जाएगी और वो आगे चलने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति, अपने आचरण व्यवहार और पूरी पारदर्शी तरीके से सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको आयोजित भी करेंगे और उनके योग्य और ऊर्जावान और मेधावी विद्यार्थियों का हम सम्मान करते हुए उनको समायोजित करने का काम करेंगे। जैसा कि देखा आपने, जेपीएस सिंह राठौर जी ने सीधे तौर पे पेपर लीक पे कहा कि जो भी हुआ है, एक दो ऐसी चीज़ें गलत हो सकती हैं, उस पे सरकार लगातार काम कर रही है और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, परीक्षा को भी आगे बढ़ा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो विपक्ष है वो गलत राजनीति कर रही है, समाज को गुमराह करने की राजनीति कर रही है और लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नित्या सिंह, RNI न्यूज़, दिल्ली।